हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर पार्ट ए है हमारा। क्लास 10 कंप्यूटर पार्ट ए में यूनिट 5 है हमारा। बेटा यूनिट 5 में 8 सेशन है आपकी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल से रिलेटेड है। तो बेटा मैं सारे सेशन को एक में ही करके आपको समझाऊंगी। ओके बेटा, एक दो चैप्टर का ही सेशन है और सिर्फ इसमें स्टेप्स बताया है। फर्स्ट सेशन में हमारा है कि ईमेल का इंट्रोडक्शन कराया गया। सेकेंड सेशन में है कि हम जीमेल में जाके कैसे अपना वेबमेल अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल अकाउंट को ईमेल आउटलुक क्लाइंट के थ्रू हम कैसे सेटिंग करेंगे। फोर्थ सेशन में है हमें पढ़ना कि कोई भी जब मेल हमें सेंड करना है तो उसको कंपोज कैसे करेंगे और सेंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 सेशन में कि कोई भी अगर हमें ईमेल आया है तो उसको रिसीव कैसे करेंगे और उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। 6 सेशन में है हमारा कि हमारे जो भी ईमेल मैसेजेस है उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। 7 सेशन में है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट या मीडिया अगर अपने ईमेल के थ्रू अटैच कराना चाहते हैं तो हम कैसे अटैच कराएंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा कि और यूजिंग ईमेल में बहुत सी और सी चीज़ें हैं जो कि हम इस सेशन में सीखेंगे। तो बेटा एकदम छोटा छोटा सेशन है और मैं सारे सेशन को मतलब ये पार्ट 1 के यूनिट 5 को मैं एक ही वीडियो में क्लियर करूँगी। ओके, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगी। आप जब अपने से बुक पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन। सेशन 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ईमेल। ओके, तो अभी मैं जस्ट अपने ईमेल आईडी का विंडो ओपन करके रखी हुई हूँ। देखिए ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, मैं अपने इनबॉक्स को ओपन करके रखी हूँ। तो बेटा आपका जब भी इंट्रोडक्शन टू ईमेल में क्या है कि हम पहले जो भी इंटरनेट में इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है जिसको या हम ईमेल कहते हैं, ये मैसेज राइट करके सेंड करने और रिसीव करने के काम में आता है। आप इसको ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली कर सकते हैं या फिर किसी भी मतलब लार्ज डिस्टेंस पे अगर कोई बैठा है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई बैठा है तो हम कोई भी मैसेज आराम से उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि ईमेल अकाउंट और एड्रेस। जब जैसे होता है कि जहाँ हमारे अगर घर है, हमारे घर का पता अगर रहेगा तो हम किसी को पता देंगे तो वो हमारे घर पे सामान आ सकता है या वो बंदा हमारे घर पे आ सकता है। तो वैसे ही हम जब ईमेल बनाते हैं तो हम जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो वही हमारा ईमेल एड्रेस कहलाता है। ठीक, जिसके लिए कि कुछ ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे हमारा जीमेल है, याहू है, मोजिल्ला है, ये सारे जैसे हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मेरा ईमेल है। ओके, ज़ैनब। तो बेटा ये ज़ैनब ये देख रहे हैं तो ये @ है यहाँ पे। तो @ से पहले जो चीज़ होती है वो हमारा यूज़र नेम होता है। जैसे मेरा यूज़र नेम है ज़ैनब 559। ओके, और ये हमारा दिखा रहा है कि सर्वर नेम है या हॉस्ट सर्वर है। तो मेरा अकाउंट जीमेल पे बना हुआ है तो इसलिए मेरा जीमेल दिखा रहा है। अगर आपका याहू पे होगा तो याहू पे दिखाएगा, रेडिफ पे होगा तो रेडिफ पे दिखाएगा, बट मेरा ये जीमेल है। ओके, मैंने जीमेल पे बनाया है अकाउंट तो इसलिए ये जीमेल पे दिखा रहा है। अगर मैं रेडिफ पे बनाती तो यहाँ रेडिफ दिखाता या फिर हॉस्ट सर्वर नेम में हमारा ये रेडिफ दिखाता या फिर याहू दिखाता। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो हमारा होता है यूज़र नेम और सेकेंड होता है हॉस्ट या सर्वर नेम जिसको हम डोमेन नेम भी बोलते हैं। ये जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है हमारे, सॉरी बेटा बीच में ये आपके ऑनलाइन चल रहे हैं तो कुछ नेट कनेक्शन की वजह से कुछ ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर ले रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कि अब देखिए यहाँ पे हमारा ये इनबॉक्स है, इसमें अब ईमेल मैसेज स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो ईमेल मैसेज स्ट्रक्चर में अगर हमें कोई मैसेज कंपोज करना होता है तो हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही देखिए हम कंपोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता है टू न्यू मैसेज। न्यू मैसेज के लिए देखिए यहाँ पे है आपका टू में वो एड्रेस हम डालते हैं जो हमें सेंड करना है। ओके, यहाँ पे जिसको हमें मैसेज सेंड करना है, मतलब कि जैसे आप लेटर राइट करते हो तो फ्रॉम मतलब किसके यहाँ से जा रहा है, टू मतलब किसको जा रहा है। तो टू यहाँ पे जिसको हमें सेंड करना है हम उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक, वो हम यहाँ करेंगे और यहाँ पे हमें जो भी टाइप करना है, जो भी अगर हमारा जो मैसेज है जैसे हेलो आई एम इनवाइटिंग यू इन माय पार्टी, इन माय बर्थडे पार्टी, या कुछ भी हमें कुछ भी राइट करना है तो हम यहाँ राइट करेंगे और देखिए लास्ट में हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। ठीक,
ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें सीखना है इसमें फॉर्मेटिंग करना। तो बेटा फॉर्मेटिंग ये है हमारा, यहाँ से हम साइज जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ राइट कर रही हूँ, जैसे हैज़ ऑन, ओके, हैज़ ऑन हाउ आर यू, ओके, ये हो गया। तो अब यहाँ हम मैंने ये कर लिया। अब यहाँ से देखिए ये हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम बी से इसको बोल्ड कर सकते हैं, ओके, आई से इटैलिक कर सकते हैं। ये इसको बेटा फॉर्मेटिंग बोलते हैं, जो कि आपके सेशन 3 में है कि फॉर्मेटिंग का है। सेशन 3 में आपका फॉर्मेटिंग है, ये हम कर रहे हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ पे आप अलाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये आपका राइट है, ये आपका सेंटर है, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, ठीक, ये आप कर सकते हो। यहाँ से आप बुलेट एंड नंबरिंग कर सकते हो कि मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ से बेटा नंबरिंग है, आपका नंबरिंग लिस्ट है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आपका ये है फॉन्ट है, तो यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। अभी ये मैं सेलेक्ट नहीं की हूँ, फिर से सेलेक्ट कर दिया ताकि आपको ये देखिए। जब मैं सेलेक्ट कर ली और उसके बाद जब मैं फॉन्ट में गई तो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो तो इसके फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, देख रहे हो, ये इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ये हमारा अंडो है और रीडो है। अगर मैं मान लीजिए कोई फंक्शन हमें नहीं करना है, मैंने उसको कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए अंडो और उसको रिपीट करने के लिए रीडो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये हमारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, ठीक। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट फाइल, अभी मैंने बताया कि हर एक सेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं हर सेशन को इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अटैचिंग फाइल में हम यहाँ पे क्लिक कर, ठीक, हमें जो भी अटैच करना है, तो अब देखिए जैसे ही हम वो करेंगे तो हमारे यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा, जो भी हमारा लाइब्रेरी है, डाउनलोड है, जो भी है, हमें जो भी चीज़ सेंड करना है, ठीक। सपोज मुझे पिक्चर सेंड करना है, मैं पिक्चर जो है ओपन कर ली। अब मुझे कैसा पिक्चर कौन सा पिक्चर सेंड करना है, सपोज मुझे कोई भी बेबी का या कोई भी पिक्चर सेंड करना है, तो उसको मैं यहाँ से लेके दैन ओपन कर दूँगी। देखिए ये मेरा पिक्चर जो है download.jpg के नाम से यहाँ पे सेव हो गया, ठीक। मतलब कि अब ये मेल जिसके पास भी जाएगा वहाँ पे ये मतलब पिक्चर भी उसके पास सेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देख रहे हैं इंसर्ट लिंक। अगर हम चाहते हैं कि नहीं कोई लिंक भी इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ से कोई भी लिंक इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इंसर्ट इमोजी कर सकते हैं, जो भी आपको इमोजी इंसर्ट करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक। जैसे आप व्हाट्सएप पे भी करते हो, तो आपको कोई भी करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक एंड एड इट। देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको जो भी कराना है आप वो इमोजी इंसर्ट कराइए, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। अब ड्राइव का यूज़ करते हो अगर हमें कोई फाइल ये करना, पता है कि गूगल ड्राइव पे हमारी ज़्यादातर फाइल सेव होती है, तो अगर हमें ड्राइव से कोई फाइल लेना है और इसको इंसर्ट कराना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये पिक्चर इंसर्ट, अगर फ़ोटो कराना है तो करा सकते हैं। अब ये हमारा है कि ये टर्न कंडीशनल मोड, कॉन्फिडेंशियल मोड को ऑन ऑफ करने के लिए है, ये हमारा सिग्नेचर के लिए। इसको कर देंगे तो मैनेज सिग्नेचर, नो सिग्नेचर, मैनेज सिग्नेचर में करेंगे तो तुरंत देखिए हमारा सिग्नेचर लोड करने के लिए आ जाएगा, वहाँ से हमें जो भी सिग्नेचर करना है हम वो कर देंगे, ठीक। अगर आप नहीं चाहते हो, आप इसको चाहते हो नहीं डिलीट कर दें, तो यहाँ से डिलीट ड्राफ्ट, ठीक। अब यहाँ पे मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन, अगर आप देखिए अभी मिनी स्क्रीन में दिख रहा है, आप चाहते हो कि नहीं फुल स्क्रीन में दिखे तो हम यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, ठीक। अगर प्रिंट करना चाहते हैं, आपने ये मैसेज किया है एज द प्रूफ, आप इसको प्रिंट करना चाहते हो कि हाँ मैंने अगले बंदे को इस ईमेल आईडी पे क्या क्या मैसेज किया है एज द प्रूफ, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं इसको आप क्लोज एंड सेव कर दे रही हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग के लिए आया है, मैंने सिग्नेचर ऑन किया था तो उसकी सेटिंग के लिए आया है। तो अब देखिए ये हमारी कुछ सेटिंग्स है, यहाँ से हम इसको करेंगे। लैंग्वेज देखिए हमारा क्या है, जीमेल का ये है, ठीक। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट एंडिंग सपोर्ट ये है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर यहाँ पे कंट्री डिफ़ॉल्ट कोड इंडिया है हमारा, मैक्सिमाइज पेज साइज 50 है, ठीक।
अंडो सेंड करना है 5 सेकेंड में। ठीक, ये सारी सेटिंग्स है हमारी। अब इसी में हमने अगर सिग्नेचर ऑन कर दिया तो देखिए हमें सिग्नेचर ऑन कर सकते हैं इसमें। देखिए नो सिग्नेचर, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू में जाके हम न्यू सिग्नेचर अपना ऐड कर लेंगे। मतलब कि हर जो भी हम ईमेल सेंड करें तो हमारा लास्ट में एक सिग्नेचर हो, तो उसके लिए हम ऐड सिग्नेचर कर देंगे या क्रिएट न्यू में जाके अपना कोई न्यू सिग्नेचर क्रिएट कर लेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे उसका एक कर सकते हैं। ठीक, अब कंपोज तो हमने सीख लिया, अब आते हैं इनबॉक्स में। ठीक, अब देखिए इनबॉक्स में ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो हमारा प्राइमरी है, पर्सन टू पर्सन कन्वर्सेशन जो भी आते हैं वो यहाँ प्राइमरी में होते हैं। ठीक, और ये हमारा सोशल है। सोशल में क्या होता है कि जो भी हमारे सोशल साइट्स के थ्रू जो भी मैसेजेस होते हैं उनका जो भी नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ शो करता है। प्रमोशन में क्या होता है, देखिए सोशल में इतने मैसेज पड़े हैं लेकिन मेरा प्राइमरी में कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मैंने किसी से कभी चैटिंग नहीं किया। ठीक, सोशल में ये सारे मेरे मैसेज पड़े हुए हैं। प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में भी कुछ मेरे मैसेज पड़े हुए हैं। अपडेट्स में क्या है कि इसमें पर्सनल या ऑटो जनरेट अपडेटिंग जो होते हैं, जो कंफर्मेशन होता है, रिसिप्ट, बिल और स्टेटमेंट होता है वो अपडेट में आ जाता है। ठीक, अब प्रमोशन में जैसे डील है, ऑफर है और भी मार्केटिंग के ईमेल जो हैं वो आ जाते हैं इसमें। फोरम्स में है कि जो हम ऑनलाइन ग्रुप के थ्रू जो हम डिस्कशन करते हैं या फिर मेलिंग लिस्ट जो हमारी होती है वो फोरम्स में शो करता है। बट मैंने कुछ किया नहीं इसलिए ये इन दोनों में कुछ शो नहीं कर रहा है। बट सोशल में मैं फेसबुक चलाती हूँ, इंस्टाग्राम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। ओके, ये उसके मैसेजेस पड़े हुए हैं। ठीक, ये एडवर्टाइजमेंट पड़ा हुआ है बैजू नीट जे नीट का, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारा कि ये हमारा इनबॉक्स है, जो भी मैसेज आता है इनबॉक्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब ये हमारे स्टार्ट है, मतलब कि यहाँ पे वो मैसेज होते हैं जो आप कन्वर्सेशन के टाइम आप उसको चाहते हो कि नहीं ये बिल्कुल अलग दिखे। ठीक, आप उसको एकदम हाईलाइट इंपॉर्टेंट करके रखते हो तो ये यहाँ पे हो जाता है स्नूज्ड। स्नूज्ड में क्या होता है कि स्नूज में वो मैसेज होते हैं जिनको आप चाहते हो कि नहीं इस टाइम पे ये सेंड हो, और इम्पॉर्टेंट में जो भी आप इम्पॉर्टेंट, अगर आपका कोई मेल आता है अगर उसमें इम्पॉर्टेंट करके तो वो इसमें आएगा। और जो भी हम मेल सेंड किए होते हैं तो वो सारे मेल्स हमारे सेंड बॉक्स में होते हैं। सपोज़ कभी कभी हम मेल क्रिएट करते हैं बट हम उसको सेंड नहीं करते तो वो हमारे सेव हो जाते हैं ड्राफ्ट में। ठीक है, तो देखिए ड्राफ्ट मेरे 5 मेल पड़े हुए। ठीक, ये अभी जस्ट मैंने किया, नो सब्जेक्ट, सॉरी, ये हो गया। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, यहाँ से हम इसको मैक्सी कर सकते हैं। अब देखिए कंपोज मेल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बेटा सीसी होता है। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब कि अगर आप एक मेल किसी और को भी भेजना चाहते हो तो उसको हम यहाँ से मतलब ऐड कर लेंगे। अब बीसीसी होता है कि हमारा ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका मतलब होता है कि अगर जो भी हमारे जो भी एड्रेस के लिस्ट में जो भी एड्रेस हमारा है उस लिस्ट में ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जो भी मतलब अगर उस मैसेज की कॉपी को पाना चाहता है तो वो रिसिप्ट नेम में जाके हम उसको वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अदर पार्टिसिपेंट है उसको रिसिप्ट नेम शो नहीं करेगा। और बीसीसी जो रिसिप्ट जो होगा वो सिर्फ सीसी एड्रेस के थ्रू ही रिसिपेंट जो होगा वो उसको देखेगा। अब देखिए ईमेल के एडवांटेज क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। एडवांटेज में क्या है कि ईमेल का जो कॉस्ट है ना, मतलब ये काफ़ी कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। दूसरा क्या है कि ये काफ़ी स्पीडली और फास्ट, वेरी फास्ट डिलीवर करता है कोई भी मैसेज। तीसरा है कि ईमेल की जो पेपर का जो वेस्ट होता है वो नहीं होता है इसमें। सपोज आपने कोई गलती किया, तुरंत एडिट कर लिया, ओके, अगर आप ऐसे कोई गलती करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है कि हमारा इसमें काफ़ी इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। फिफ्थ है हमारा कि आप जो भी किसको क्या मेल किए हो आप उसको रिकॉर्ड करके भी रख सकते हो फ्यूचर के लिए एज अ प्रूफ। अब डिसएडवांटेज क्या क्या है कि
कभी कभी हमारा प्रॉपर अगर हार्डवेयर वर्क नहीं करता, कीबोर्ड अगर हम अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो हम अच्छे से मैसेज टाइप नहीं कर सकते। अगर माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हमें फॉर्मेटिंग करने में दिक्कत आएगी। और कभी कभी क्या होता है कि हमको अपने इमोशंस को कन्वे करने में, मतलब कि हम अगर क्या चाहते हैं हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो अगला बंदा पता नहीं इस चीज़ को समझ पाएगा या नहीं, ये भी दिक्कतें आती हैं। देखिए यहाँ पे अब होता है कि ईमेल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ईमेल अकाउंट बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक हमारा वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट होता है जिसको हम वेब मेल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा ईमेल क्लाइंट सर्वर होता है जो कि ऐप बेस्ड ईमेल अकाउंट होता है, ठीक। तो वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट जो होता है तो उसमें आप क्या करोगे कि जब आप कोई भी ईमेल अगर थ्रू ब्राउज़र के थ्रू या वेब मेल इंटरफेस के थ्रू सेंड करते हो या फिर रिसीव करते हो तो आपको अपना ईमेल अकाउंट यूज़ करना होगा, ठीक। और आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा, ओके। इसको ये इट शुड बी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे अभी मैं जो कर रही हूँ ना ये सारे ऑनलाइन हैं, ठीक। जैसे हमारे याहू है, मेल है, जीमेल है, हॉटमेल है, ये सारे वेब मेल जो हैं ये ऑनलाइन वर्क करते हैं। जैसे प्रेजेंट पे मेरा जीमेल है तो ये ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो ऐप बेस्ड ईमेल अकाउंट होते हैं ये ऑफलाइन ईमेल अकाउंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्रिएटिंग अ वेब मेल अकाउंट विद जीमेल। अब हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। सारी चीज़ों को मैंने बता दी। अब हमें अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो उस कंडीशन में हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज़ अब देखिए, नहीं, अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके इनबॉक्स में कोई मैसेज आया है, सपोज़ अगर आपको उसका रिस्पॉन्स करना है तो आप कैसे करोगे। सपोज़ ये फेसबुक इंस्टाग्राम का है, ज़ैनब सोनी, ठीक। इसको मैंने ओपन किया, ये देखो ये ओपन हो गया, इंस्टाग्राम का है, ठीक। तो अगर हम इसको इंस्टाग्राम में जाके अगर ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हमें रिप्लाई करना है तो रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब हमें जो भी यहाँ टाइप करना है सब कुछ हम करके और लास्ट में हम इसको सेंड कर देंगे, ठीक। ये चीज़ है। ओके, हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें हर चीज़ को प्रिंट करना है तो ये बेटा 6 सितंबर का 8:35 AM का आया हुआ है, 5 डेज़ पहले का। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, प्रिंट का स्टार्ट में करेंगे तो ये सीधे मैसेज यहाँ स्टार्ट में आके सेव हो जाएगा। अब यहाँ हम देखिए रिप्लाई करना है या फिर इसी मैसेज को किसी को फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करके जस्ट इस मैसेज को किसी और को भी सेंड कर सकते हैं। अब देखिए वही चीज़ें हैं सारी, ठीक। अब हमें इसको 2 करना है, 2 जिसको भी मैं यहाँ ईमेल आईडी करूँगी डालूँगी वो जस्ट सेंड कर दूँगी, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि फिल्टर मैसेज लिंक दिस। ये बेटा अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इतना डीप में मैं नहीं जाऊँगी। बेटा ये इस सेशन में जितनी चीज़ें थी मैंने बता दी। अब हम सीखेंगे कि अगर आउटलुक ईमेल क्लाइंट में जाके अगर आपको अपना अकाउंट ऐड कराना है तो कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं जस्ट इसको मिनी कर रही हूँ, ठीक। और मैं आउटलुक ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आउटलुक ओपन कर दिया। आउटलुक ओपन करने के बाद हम देखिए ये हमारा होम है आउटलुक का। तो हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद देखिए ये हमारा आ रहा है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट पर जैसे जाएंगे यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल अकाउंट मांगेगा, ठीक। योर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड और टेक्स्ट मैसेजिंग है या मैनुअली कॉन्फ़िगर सर्वर सेटिंग है या फिर एडिशनल सर्वर टाइप है, इसको हम नेक्स्ट करते जाएंगे और सेटिंग कर जाएंगे। ये मैं कुछ सेटिंग करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पास एक्स्ट्रा किसी की ईमेल आईडी नहीं है जो मैं अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे की ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है। तो बेटा इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी आपकी, ओके। ये बेटा पूरा यूनिट मैंने फिनिश कर दिया, यूनिट 5। अब बस आपकी बुक का सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट बचा हुआ, यूनिट 6, ठीक। डेटाबेस से रिलेटेड है यूनिट 6 आपका, और इसके बाद आपका पूरे बुक फिनिश हो जाएंगे। यूनिट 6 में आपका डेटाबेस डेवलपमेंट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेशन है। इसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा। प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार और बुक पढ़ लीजिएगा। यूनिट 5 अगर सारा पढ़ लेंगे तो मेरी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
ओके, थैंक यू ऑल।